पार्टी से इस्तीफा नहीं होना चाहिए, पार्टी से लात मार के भगाना चाहिए। इस्तीफा दूसरी चीज है। जी जी जी। पार्टी से लात मार के, जैसे फुटबॉल को मार के हम लोग जो आउट करते हैं, वैसे इनके पिछवाड़ा में लात देके इनको पार्टी से बाहर निकलना चाहिए। हमें गर्व है ये हिंदुस्तानी सूफिया जी जैसी हमारी क्रांतिकारी सैनिकों पे, हमारी बहनों पे हमको गर्व है। भाजपा सरकार में मंत्री है, तो ऐसे लोगों को पिछवाड़ा में, जैसे हम लोगों में होता है जो सांड छोड़ता है, जी जी जी, तो सांड के पिछवाड़ा में जो है वो त्रिशूल दाग के छोड़ता है, जी ताकि वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी हो गई, इसका मतलब। जी। तो ऐसे लोगों के पिछवाड़ा में बढ़िया से त्रिशूल, मतलब कोई चीज दाग के लोग को छोड़ देना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या समाज में कहीं बैठने का जगह नहीं मिले। इसकी जितनी निंदा की जाए, और जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है, विजय शाह नाम है। हाँ, विजय शाह नाम का, जैसा आप बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए। मंत्री है तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा होना चाहिए। कहावत है, देखिए, लंगा लुच्चा सबसे ऊंचा, उसको 4 जूता मार दीजिए, जी, उसको 4 जगह बेइज्जत हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान का भाग्य तेज था जी, और 2 दिन और अगर वार होता है ना, तो पाकिस्तान, समझ लीजिए कि पाकिस्तान था बोल के एक शब्द हो जाता। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सेना का मनोबल बढ़ाने के अलावा बजाय तोड़ रहे हैं, आप सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, आप उसको भी जातिवाद के चश्मे से देख रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। भारतीय कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जिस तरह से मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक मंत्री हैं विजय शाह विवादित बयान दिया है, उसी चर्चा को या उसी मुद्दा को लेकर के चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सबका भी स्वागत है। सर, ये कैसी बातें हो गई जिसकी वजह से हम आराम से सोते हैं और वो हमारी वजह से अपनी जानों को हथेली में रख कर बॉर्डर पर रहती हैं। वो सैन्य बल है हमारे हिंदुस्तान के, वो जवान हैं, और उन्हीं को इस तरह से अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना, उसके बारे में ज़रा मैं आपको उनका बयान सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा है, ठीक हमने उसी तरह से उसी आतंकी के बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दिया है। सर, आप कैसे देते हैं इस बयान को? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सद्दाम भाई, और सेना की ऐसी अफसर जो कर्नल रैंक की हैं जी, और उस रैंक में पहुंचने के प्रति लिए उसका क्या क्या देश के प्रति योगदान रहा होगा, और गर्व है हमको, हम पूरे देश को, कि एक महिला और जो कर्नल के पद पे पहुंची है, और निस्संदेह उनकी योग्यता जी, उनकी कर्मठता, देश के प्रति उनका कमिटमेंट जी, उनको वहाँ तक पहुँचाया है। और जिस ढंग से हमारी बेटियाँ, हमारी माँ बहनें जिस ढंग से जो है आर्मी में हर क्षेत्र में पायलट बन रही हैं, अब तो मतलब लड़ाकू विमान चला रही हैं जी, और जो देश का गौरव बढ़ाया इन लोगों ने, हमारी महिला माँ बहनों ने, हमारे देश के सैनिकों ने, जो भारत का सम्मान और गौरव, भारत का अभिमान और गौरव बढ़ाया है। तो ऐसे लोगों के लिए ये हुआ वो है कि देखिए, लोग खुदा और भगवान को भी गाली दे देते हैं। जी, दे देते हैं। बेवकूफ़ लोग, जिनको थोड़ा भी इल्म नहीं होता है कुदरत का, धर्म का, लोगों के आस्था का। तो ये जिन लोगों ने ऐसा बयान दिया है, मैं डायरेक्ट बयान तो नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ लोगों से कल से चर्चा में सुना हूँ, ऐसे लोग मानसिक रूप से, अगर इन्होंने ऐसा बयान दिया है तो वैसे लोग मानसिक विक्षुब्ध लोग हैं। और अगर ऐसे लोग वाकई में, अगर मान लीजिए किसी राज्य के मंत्री है और वो भी भाजपा सरकार में मंत्री है, तो ऐसे लोगों को पिछवाड़ा में, जैसे हम लोगों में होता है जो सांड छोड़ता है, जी जी, तो सांड के पिछवाड़ा में जो है वो त्रिशूल दाग के छोड़ता है, जी, ताकि वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी हो गई, इसका मतलब। जी, तो ऐसे लोगों के पिछवाड़ा में
बढ़िया से त्रिशूल मतलब कोई चीज़ दाग के लोग को छोड़ देना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या समाज में कहीं बैठने का जगह नहीं मिले। इसकी जितनी निंदा की जाए, और जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है, विजय शाह नाम है। हाँ विजय शाह नाम का, जैसा आप बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए। मंत्री है तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा होना चाहिए, पार्टी से इस्तीफा होना चाहिए। पार्टी से इस्तीफा नहीं होना चाहिए, पार्टी से लात मार के भगाना चाहिए। इस्तीफा दूसरी चीज है। जी। पार्टी से लात मार के, जैसे फुटबॉल को मार के हम लोग जो आउट करते हैं, वैसे इनके पिछवाड़ा में लात दे के इनको पार्टी से बाहर निकलना चाहिए। हमें गर्व है ये हिंदुस्तानी सूफिया जी जैसी हमारी क्रांतिकारी सैनिकों पे, हमारी बहनों पे हमको गर्व है, और इन लोगों के लिए जान कुर्बान है दरकार पड़ी तो। बिल्कुल समझे। मैं सैल्यूट करता हूं उन महिलाओं को, खास करके सूफिया जी को, कि जिन्होंने सारी चीज़ों को इतनी बढ़िया ढंग से रखा वर्ल्ड के सामने में, पूरी दुनिया के सामने में। और ऐसी जाबाज हमारी आर्मी की महिला बहन को मैं नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और मैं उनसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि समाज में हर ढंग के लोग होते हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जी। तो कुछ कुत्तों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है। सर एक बात है ना, हाँ, ऐसा बयान देने के लिए इनको हिम्मत कहाँ से हो जाती है? ये जरूरत से ज़्यादा जोश, जी, जरूरत से ज़्यादा जोश, समझे कि नहीं? तो ये जोश कभी कभी महंगा पड़ जाता है। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन भाषा पे, पॉलिटिकल लोगों को भाषा पे सीमित संयम रखना चाहिए। जी। और आप क्या बोल रहे हैं, आपको ये होश नहीं है, आप कैसे मंत्री बन गए साहब? अगर आप मंत्री हैं तो सत्ताधारी मंत्री पे बैठे हैं आप, मंत्री हाँ, में। नहीं, ये प्रश्न चिन्ह लग गया। अगर वाकई में संवैधानिक वो व्यक्ति मंत्री है और शपथ लिया भाजपा का मंत्री है, जी तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जी। और इन मुद्दों को तुरंत गाड़ देना चाहिए। इन मुद्दों को अगर भाजपा नहीं गाड़ेगी तो आने वाले समय में यही मुद्दे जो है भाजपा के लिए नासूर बनेंगे। ये जो वरीय नेतृत्व है भाजपा के, उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसे मुद्दों का ठोस जवाब होना चाहिए, ताकि आने वाले कल को कोई संगठन पर पार्टी पे हाथ नहीं उठा सके। बयान के 48 घंटे तक सर कोई कार्रवाई भाजपा की तरफ से नहीं की गई। अंततः कल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, ऑर्डर किया कि तुरंत 4 घंटे के अंदर उस पर एफआईआर होना चाहिए। और देखिए 4 घंटे के अंदर उस पर एफआईआर भी हुआ। मतलब आप एससी की बात को मानेंगे, लेकिन आपकी पार्टी में रहते हुए अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है कि ये भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के कानों तक नहीं पहुंचा हो, और क्योंकि ऐसा कम ही संभावना है कि ये ऐसी बातें ऊपर तक पहुंच जाए, उस पर कार्रवाई नहीं हो। जी। और कुरैशी जी का क्या गया तो उसका गया तो उनका गया, फ्यूचर चौपट हो गया, अपना फ्यूचर और दाग लग गया। सबसे बड़ा बात है, उस नेता के ऊपर दाग लग गया, और दाग को मिटाने में उसकी कई पुस्तकों को गुजारनी पड़ेगी। इस पे जो है ना सर, हाँ, जरूरी है कि देशद्रोही लग जाएगा, क्योंकि एससी ने इसको परमिशन दिया है और इनका मामला एससी में ही सुनवाई उसकी होनी है। ऐसे लोगों में तो को इनके लिए बहुत खतरा है। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सेना का मनोबल बढ़ाने के अलावा बजाय तोड़ रहे हैं आप सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, आप उसको भी जातिवाद के चश्मे से देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। बहुत अच्छी बात है सर, आपने जातिवादी वाली बात पे आ गया। क्या ये सोफिया कुरैशी है इसलिए उन्होंने इस तरह से बयान दिया? यहाँ पर कोई ममता हो जाती, बबीता हो जाती तो शायद इस तरह के बयान बाजी मैं कह रहा हूँ ना कि ये बीमार मानसिकता के लोग हैं। जी, बीमार मानसिकता के लोग हैं। समाज में 2-4 छांट होता है, समझे ना, हर समाज में 2-4 छांट होता है। ये वैसे कोई छांट होंगे, समझे कि नहीं? और छपास का थोड़ा शौक होगा इसे। सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पहलगाम में हमला, हमारे 27-28 जो मासूम हमारे हिंदुस्तानी थे उनकी जान ले लेना, ये तो अपने आप को शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद से इन लोगों ने इतना कुछ किया, पाकिस्तान पे ज़बरदस्त हमला, कई आतंकवादी संगठन के ठिकानों को हमने बर्बाद कर दिया हमारे सैन्यों ने। और आप उसके बारे में इस तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं सर, ये एकदम बिल्कुल किसी भी एंगल से, किसी भी सोच से जायज़ नहीं है। इसके लिए कोई शब्द नहीं है। जी बिल्कुल। इसके लिए
कोई शब्द नहीं है हमारे पास, और नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज निकालें तो 100 शब्द है, जी 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 लेकिन हम लोगों की कुछ मर्यादा होती है। जी बिल्कुल। ऐसे लोग अनमर्यादित भाषा से ही बात करने वाले लोग हैं, समझे कि नहीं। तो वो अपना बर्बाद किया। चांद पे थूकने से जी 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 चांद गंदा नहीं होता, मुंह गंदा होता, अपने उल्टे मुंह पे आए। मुंह गंदा होता है। तो ऐसे जिन लोगों ने चांद में थूकने का काम किया है, वो थूक उनके मुंह पे पड़ा है और पड़ेगा, ये आप देख लीजिएगा। जी, हमारे बिहार के 2 जवान भी वहाँ पर शहीद हुए सर। हाँ, ये धन्य है वो माँ, जी धन्य है वो पिता। जी, जिसमें एक हमारे मुस्लिम भी हैं, एक हिंदू जी भी जी हैं। जी, धन्य है वो माता पिता, जी। और धन्य है वो गांव जिसमें वो पल के बड़ा हुआ। और शहादत देने का मतलब जिंदा रहने की रुत आती, वो है मौत देने की रुत रोज आती नहीं। जी जी। तो ये जो है, ये शहादत देना, वो भी देश हाँ, के लिए। दिल्ली इस दुनिया में 5 लाख लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते। जी भाग्यशाली है जो आज आप और हम आज का सूरज देख रहे हैं, हम उस 5 लाख में नहीं हैं। तो जाना तो सबको है सर। लेकिन मौत वही जो दुनिया देखे। जी जिस मौत पे लोगों का, समाज का आंसू बहे, जो मौत चर्चा का विषय बने, जो मौत सम्मान का विषय बने, वैसी मौत तो 100 जन्म से बढ़ के 100 जन्म से। बहुत बहुत सर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया है, क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के इस जज्बा को? आप उसके घर में घुसना, उसके जो है आतंकी संगठन के उनके जो घर थे जहाँ पे वो आतंकवाद तैयारी कर रहा था, उनको उजाड़ देना, बर्बाद कर देना, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, पाकिस्तान का भाग्य तेज था जी, और 2 दिन और अगर वार होता है ना, तो पाकिस्तान, समझ लीजिए कि पाकिस्तान था बोल के एक शब्द हो जाता। अच्छा जी, अगर 2 दिन जो चलता हाँ, तो। जो टारगेट हमारी आर्मी ले रही थी कंटिन्यूअस में, जी। धीरे धीरे वो जैसे वॉल्यूम बढ़ा रही थी, पंखा का स्पीड जैसे बढ़ाता है ना, वो बढ़ा रही थी धीरे धीरे, और एंड टाइम पे पाकिस्तान को अपनी औकात समझ में आ गई। हालांकि अलग बात है कि पाकिस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं, तिरंगा रैली निकाल रहे हैं पाकिस्तान में। तो वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको तो लगता है हम लोग बच गए। लेकिन वो क्या कीजिएगा, वो सवाल उठता है, जोरू का मार खाया हुआ बाहर में आके थोड़ी बोलेगा। ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री सेना प्रमुख को की इज्जत झाँप रहे, सेना प्रमुख सरकार की इज्जत झाँप रहे हैं। तो कहावत है, देखिए, लंगा लुच्चा सबसे ऊंचा। उसको 4 जूता मार दीजिए जी, उसको 4 जगह बेइज्जत हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब लतखोर देश है ना। सीज फायर का ऐलान भी हो गया, फिर 3 घंटे के बाद फिर ड्रोन भेज दिया। एक लाइन उसके लिए है, लंगा लुच्चा सबसे ऊंचा। जी, समझे कि नहीं? उसको इज्जत ही नहीं है तो उसको बेइज्जती से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सवाल उठता है, मुर्दा को आप कितना मारिएगा? खुद मरा हुआ है। उसको अपनी औकात, उसकी 2-3 मैं महिला एंकर को देखता हूँ, खास करके गोरी रंग की महिला एंकर है। जी। और उसका भाषा मैं जैसा सुनता हूँ कि अगर मतलब वो कभी सामने में आ जाए जी, तो उसके मुंह पे थूकेंगे का काम करेंगे हम लोग। अरे कुछ तो जमीन पे आओ, अब भाषा को सीमित रखो। जी। सवाल उठता है, ये 2 राष्ट्र का मामला है। तो बहुत इन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के लोग, जनता को बहुत बेवकूफ़ बनाया। पाकिस्तान की जनता को इतना ना एजुकेशन है, ना हेल्थ, एक लाइन में सर कुछ नहीं है वहाँ, स्वस्थ है ना, मेडिकल है ना, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ कश्मीर के नाम पे जितना पैसा लोगों ने खर्च किया, वो इतना अपने विकास के लिए अगर आज खर्चा करते हैं तो लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बांग्लादेश कहाँ से कहाँ चले गया था शेख हसीना जी के समय में। जी। जो कि पाकिस्तान से कटार, पाकिस्तान से छोटा, संसाधनों का अभाव है वहाँ जी। आज वो उसकी जीडीपी आ गई थी कितनी ऊपर, और टेक्सटाइल का सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक देश बन गया था। हालांकि अभी तो ख़त्म हो गया सारा, वहाँ भी ख़त्म हो गया। जी। तो ये जो, देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, धर्म अपनी जगह है और मानवता अपनी जगह है। जी, धर्म ठीक है, इंसानियत के रास्ते पे चलने का एक माध्यम है, लेकिन ह्यूमन का विकास, जनता का विकास, अपने लोगों की खुशहाली, ये भी एक धर्म है।
जनप्रतिनिधियों के लिए। जी ये दोनों देशों ने, इन दोनों देशों के अलगाव विचारधारा ने दोनों देशों का सत्यानाश कर दिया है। लोगों को सीखना चाहिए अरब से, बिल्कुल। ये लोग को सीखना चाहिए सऊदीया से। आज देखिए क्या खुशहाल है, जी बिल्कुल, क्या खुशहाल है। तो क्या कीजिएगा, लोग को यही नहीं दिया खुदा, सब कुछ दिया, यही नहीं दिया तो कहाँ से होगा।